अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है ये हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनकी भरपूर फरमाइश पर बना रहा हूँ, क्योंकि काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे भाई एक सवाल जो है ये मुश्तरिका कर रहे हैं कि जी हम पहली दफा हम अपनी गाय को हीट में कैसे लाएं, बछड़ी को हीट में कैसे लाएं। बछड़ी की उम्र इतनी हो गई है, वो जवान है, हर हिसाब किताब पूरा है, लेकिन फिर भी वो हीट में नहीं आ रही। तो आज आपको एक बेहतरीन देसी नुस्खा बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपका जानवर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से जल्द ही हीट में आ जाएगा। लिहाजा वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखना है ताकि आपको इस वीडियो के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारे हर डेयरी फार्मर भाई की ख्वाहिश होती है, उनके पास बड़ी बड़ी अच्छी नस्ल की बछड़ियां होती हैं। तो जब अच्छी नस्ल की बछड़ियां हो, बंदे ने मेहनत की हो, खुराक दी हो, तो हर बंदे की कोशिश यही होती है कि ये जल्द से जल्द हीट में आए और गब्बन होकर गाय बने और अच्छी दूध की पैदावार दे। जितनी भी नस्ली और जितनी भी खूबसूरत बछड़ी क्यों ना हो, जब तक वो आपके पास हीट में नहीं आएगी तो समझें कि उसकी जो वैल्यू है वो जीरो होगी। तो जब वो हीट में आएगी तो वो क्रॉस होगी, गब्बन होगी, उसकी वैल्यू आपकी नजर में बढ़ जाती है, उसकी आप खास ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उसको खुराक अच्छी देने लगते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि इसने जल्दी आपको फायदा देना है। तो ये जो है ना ये जो एक बात है कि हम अपनी बछड़ियों की खिदमत तब शुरू करते हैं जब वो हमारे पास क्रॉस हो जाती हैं, गब्बन हो जाती हैं, 4-5 माह गुजर जाते हैं, तब हम उनकी खिदमत करते हैं। लेकिन जब वो हीट में नहीं आई होती, हम उनकी उस वक्त उस तरह की खिदमत नहीं करते। हम बार बार अपनी वीडियोस में ये बताते रहते हैं कि आपके पास जो बछड़ियां होती हैं उनकी आप अच्छी खिदमत किया करें, उनको वंडा दिया करें। आप वंडे में ऐसे अज्जा होते हैं जो कैल्शियम्स, विटामिन, हर चीजें होती हैं वनडे में जो कि आपकी उस बछड़ी की जरूरत होती हैं, ठीक है। तो उसको जो है अच्छी खुराक जब आप देंगे, उसके कैल्शियम, उसके विटामिन पूरे होंगे तो फिर वो इंशाल्लाह से उसका वेट पूरा होगा, उसकी हाइट पूरी होगी, तो इंशाल्लाह से वो जल्द ही हीट में आ जाएगी। वैसे तो ये कुदरती अमल होता है, इस पे हमारा कोई जोर नहीं होता। हर बछड़ी का अपना अपना निजाम होता है, हर गाय का अपना अपना निजाम होता है। कुछ बछड़ियां, कुछ गाय 6 दांत हो जाती हैं तब भी वो हीट में नहीं आती, तो कुछ 4 दांत हो जाती हैं तब भी वो हीट में नहीं आती। जितना जल्दी बछड़ी हीट में आएगी उतना जल्दी फार्मर को फायदा देगी, और जितना लेट हीट में आएगी उतना ही जो है ना वो फार्मर के लिए और मालिक के लिए नुकसान का जो है वो बायस बनेगी। लिहाजा हमारे हर भाई की कोशिश होती है कि हमारी बछड़ी ज्यादा से जल्द हीट में आए और जल्द से जल्द गाय बने और ज्यादा से ज्यादा सुए हमको ये दे। तो फिर आपका फर्ज बनता है आप अपनी बछड़ियों की अच्छी खिदमत करें, अच्छी खुराक दें उनको। तो 2 ही वजूहत होती हैं हीट में ना आने की। एक तो वो उसको खुराक नहीं देगी होती, उसमें अंदर उसके बहुत सारी कमजोरियां होती हैं, ठीक है। दूसरी वजह ये होती है कि जानवर के यूट्रस में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई सोजन होती है, जिसकी वजह से वो फिर बर वक्त हीट पर नहीं आती, ठीक है। तो आपको नुस्खा बताता हूँ, आप नुस्खा नोट फरमा लें। ये नुस्खा बनाकर जब अपने जानवर को इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह से अल्लाह ताला के फजलो करम से आपके जानवर जो हैं जल्द ही हीट में आएंगे। तो इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली सबसे पहली चीज आप नोट फरमा लें। मेथी दाना आपने ले लेना है 250 ग्राम, गुड़ आपने ले लेना है 250 ग्राम, अजवाइन आपने ले लेनी है 150 ग्राम, गंदम आपने ले लेनी है 250 ग्राम, मसूर की दाल आपने ले लेनी है 100 ग्राम। तो अभी मैं आपको ये नुस्खा बनाने का तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपने इकट्ठी करके इनको आपने ग्राइंड कर लेना है, इनका आपने पाउडर बना लेना है ताकि सब चीजें एक जान हो जाएं। ये जब एक पाउडर आपके पास बन जाएगा सारा, ये आपने संभाल के रख लेना है। तो ये आपने 200 ग्राम इसमें से रोजाना जो खुराक है वो आपने अपनी बछड़ी को, गाय को, अपनी को, अगर उसको आप हीट में लाना चाहते हैं जल्दी, तो आपने ये खुराक 5 से 6 दिन अपने जानवर को ये लगातार हर रोज खिलानी है, ठीक है। तो 200 ग्राम आपने इसमें से पाउडर निकालना है
وہ آپ نے کسی بھی طریقے سے آپ نے اپنے جانور کو کھلا دینا ہے، اخبار میں ڈال کے آپ کھلائیں یا روٹی میں ڈال کے آپ کھلائیں، کسی بھی طریقے سے آپ نے جانور کو کھلانا ہے۔ کھلاتے وقت کوشش کریں کہ آپ کا جانور اس خوراک کو نیچے نہ پھینکے یا ضائع نہ کرے۔ تو اس طریقے سے آپ 5-6 دن اپنے بچڑی کو یہ خوراک دیں، تو انشاءاللہ سے آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کی جو بچڑی ہے وہ ہیٹ میں آ جائے گی۔ تو پھر انشاءاللہ سے آپ انسیمینیٹ کروائیں یا کسی بل سے کراس کروائیں تو بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھی نسل کے بل ہونے چاہیے آپ کے فارم پر۔ اگر آپ کے پاس بچڑیاں ہیں بہت ساری تو آپ کے پاس ایک بل بھی ہونا چاہیے اچھی نسل کا، تاکہ اس سے آپ اپنی بچڑی کراس کروا سکیں اور اس سے زیادہ چانس ہوتے ہیں آپ کے جانور کے گبن ہونے کے بنسبت انسیمینیٹ کے۔ انسیمینیٹ کرواتے وقت بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ گائے پراپر ہیٹ میں ہے یا نہیں اور وقت ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر زیادہ ہیٹ میں ہے انسیمینیٹ کروا دیں گے آپ تو اس کے ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کے پاس اگر اچھی نسل کا بل موجود ہے تو یہ قدرتی نظام ہے، تو اگر بچڑیاں بل اگر ان کے ساتھ ہو تب بھی وہ ہیٹ میں آنے کے ان کے چانسز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک قدرتی نظام ہے، قدرتی عمل ہے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ اچھی نسل کا بل بھی رکھیں۔ اگر آپ اکیلے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ 5-6 دوست آپس میں مل کے بل رکھ لیں، تو اس کو پھر جو ہے آپ جو ہے نا کچھ دن ایک ماہ ایک دوست رکھے، ایک ماہ دوسرا دوست رکھے، اس طرح ایک خراجات بھی کم آئیں گے آپ کو ان کو رکھنے کے، تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنے جانور کو ہیٹ میں لانا ہے اور اس کو کراس کروانا ہے۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا آپ نے نہیں بھولنا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔